आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि किसी भी टॉपिक को हम कम से कम समय में कैसे पढ़ सकते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई भी टॉपिक अगर आपको 10 घंटा लगते हैं पढ़ने में, तो उस टॉपिक को आप 1 घंटे में इजीली याद कर सकते हैं। उसका क्या रीज़न है और आपको क्यों लग जाते हैं 10 घंटा याद करने में, और आपके फ्रेंड्स लोग कोई ऐसा होंगे जो कि किसी भी टॉपिक को 1 घंटे में पढ़ लेते होंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आज हम लोग इस वीडियो में पूरा बारीकी से समझने वाले हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप इस पूरी प्रोसेस को समझना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि मैं आप लोग को एक एग्जांपल के द्वारा मैं पहले समझाना चाहता हूं कि कोई भी टॉपिक आपको जल्दी याद क्यों नहीं होता है। आप एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर देखिए, अगर छोटा सा बच्चा को, मान लीजिए आप 12th में पढ़ रहे हैं और छोटा सा जो बच्चा है उनको उस टॉपिक को दे दीजिए, बोलिए कि आप बाबू आप इस टॉपिक को याद करिए, तो वो हमको लगता है 1 घंटे क्या 2 घंटे क्या, वो 4 दिन भी छोड़ दीजिएगा तो भी उसे याद नहीं होगा, बिकॉज वह टॉपिक वह बच्चा समझता ही नहीं। ठीक है, तो सेम कंडीशन आप पर भी फॉलो होता है। आपको कोई भी चीज़ याद करने में टाइम क्यों लगता है पता है? क्योंकि आप उस चीज़ को समझे नहीं होते हैं। ठीक है, अब मैं इस चीज़ को, मैं इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा कैसे आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो आप उस चीज़ को समझे नहीं हो प्रॉपरली वे से, इस वजह से आपको उस टॉपिक को याद करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि आपको करना कैसे है और इसका सॉल्यूशन क्या है। उस चीज़ को देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, चाहे आप 12th बिहार बोर्ड की तैयारी करते हो या 10th की करते हो या कोई कंपटीशन की तैयारी करते हो, लाइक एनडी, एयरफोर्स, नेवी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हो, आपको पढ़ने में काफ़ी टाइम क्यों लग जाता है और कोई स्टूडेंट उसी टॉपिक को 1 घंटे में क्यों पढ़ लेते हैं, तो देखिए उसका रीज़न बस यही है कि आप उस टॉपिक को अच्छी तरीके से नहीं समझे हैं। तो फिर सर करें क्या? तो देखिए मैं आपको बता दूं, आप जहां से भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, आप अगर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो किसी न किसी कोचिंग में ज्वाइन किए होंगे, या हो सकता है किसी न किसी टीचर से ऑनलाइन पढ़ते होंगे, किसी न किसी जगह से आप जरूर शिक्षा ग्रहण कर रहे होंगे। तो मैं आपको कहूँगा कि जिस दिन और जिस समय आपको टीचर पढ़ाए उस टॉपिक को, उसी दिन यदि आप पढ़ लेते हो तो आपका बहुत टाइम कम लगेगा उस टॉपिक को पढ़ने में। यानी कि मान लीजिए आपको मैं बता दूं, आज जैसे मान लीजिए मैंने ही आपको कुछ पढ़ाया, आज ही पढ़ाया, ठीक है, आज पढ़ाया, यदि आप उस टॉपिक को आज ही पढ़ लेते हो तो मात्र मेरे बंधु 30 मिनट में आप उस चीज़ को पढ़ सकते हो। यदि उसी टॉपिक को मैं बता दूं कि आप अगर कल पढ़ोगे तो हो सकता है आपको 60 मिनट लग जाए, फिर उसके नेक्स्ट डे पढ़ोगे तो हो सकता है आपको 120 मिनट नहीं 2 घंटे लग जाए, फिर उसके नेक्स्ट डे पढ़ोगे तो हो सकता है 4 घंटे लग जाए हो, फिर उसके नेक्स्ट डे पढ़ोगे तो 8 घंटा, फिर 10 घंटा। यानी कि आपका इस तरह से जितना आप लॉन्ग टाइम लोगे अपना पढ़ाई करने में, उतना ज़्यादा आपका प्रेशर बढ़ेगा और उतना जल्द मतलब टाइम से आपको याद होगा। इसलिए इसका सॉल्यूशन बस यही है कि जिस दिन जिस टॉपिक को आप सीखते हैं उसी दिन उसका रिवाइज कर लीजिए, उसका प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आप 10 घंटे की पढ़ाई को 1 घंटे में कर सकते हैं। और वही पढ़ाई अगर आप उस दिन छोड़ दोगे तो आप कुछ ना कुछ भूल जाओगे और उसको आप समझोगे नहीं, तो वही पढ़ाई करने में आपको 10 घंटे लग सकते हैं। तो बस ये इनका सॉल्यूशन था कि जिस समय आप जिस चीज़ को सीखो उसी समय एक बार पुनः प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए, तभी आप मतलब कम से कम समय में एक प्रॉपरली वे से किसी भी चीज़ को तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो बस मेरा यही कहना था कि आप जो है पूरा हर चीज़ में करेंट रहिएगा, तभी आप अच्छा कुछ कर सकते हैं। विशेष इस वीडियो में कुछ नहीं, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और सही में ये आपको तरीका अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय हिंद, जय भारत।